गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनिया। आप सब लोग हैं टॉक विद सोनिया के चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिसका नाम है भारती राजपूत। तो मैं आपका ये वीडियो आपका नाम लेके बना रही हूँ, और जो मेरा थंबनेल है उसको समझ जाना, मैंने आप पे नहीं बोला है, एक इडियम्स बोला, एक मुहावरा होता है, भैंस के आगे बीन बजाना। अब ये मत कहने लग जाना कि मुझे भैंस बोल दिया है, ठीक है? मैंने आपको नहीं बोला है, बस मैंने आपको एक बात समझाई, ठीक है? समझ जाइए, अगर दिमाग है तो समझ जाइए। बात तो सही है। तो फ्रेंड्स, पहली बात मैं इसको क्लियर कर दूँ, मेरा इसी ड्रेस में इसने लेडीज़ ने फ़ोटो डाला था जिस पे इसने अपनी गंद, अपनी मेंटेलिटी मेरे फेस पे लगाई थी। जो इसकी मेंटेलिटी थी, इसकी जो मानसिकता थी, इसने मेरे फेस पे लिपापोती किया। तो सुन, तू ना उस चीज़ को भी डिज़र्व नहीं करती है कि मैं तेरी फ़ोटोज़ अपने चैनल पर लगाऊं, बट तेरा नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि भारती राजपूत बहुत सारे लोगों के नाम हो सकते हैं, पर ये वीडियो स्पेशली तेरे लिए है, तो इसलिए तू ध्यान खोल के सुन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बात जो कुछ मुद्दे हैं, मेरी वीडियो लंबी हो सकती है, 2 पार्ट में भी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। मैं कभी नहीं बोलती पर बोलती हूँ, इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि मुझे उतनी उस लड़की की वीडियो बुरी नहीं लगी, बात बुरी नहीं लगी जितनी इस औरत की लगी, क्योंकि उसने जो बात की थी वो मेरे तक की थी। और जो कुछ भी बोला, हालांकि वो भी कुछ अच्छा नहीं बोली थी, बट उसने जो कुछ बोला मेरे तक रखी, वो कहीं अंदर तक नहीं घुसी। पर ये औरत पढ़ी लिखी जाहिल औरत कहाँ तक पहुँची? मेरी फैमिली तक। तो मैं आज इसका काला चिट्ठा खोलती हूँ कि ये कहती है ना कि हमें अनपढ़ गंवार बोलते हैं। तो देख, मैं तुझे अनपढ़ गंवार बिल्कुल भी नहीं बोल रही, पर तेरी बातों से मैं साबित कर दूंगी कि तू कितनी पढ़ी लिखी है। तो इस वीडियो को भाई बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपको 2 लोगों के बारे में बताती हूँ जो मेन टॉपिक होते हैं। एक होता है पढ़ा लिखा इंसान, एक होता है अनपढ़ इंसान। अनपढ़ इंसान की भी 2 तरह की कैटेगरी होती है। जैसे अनपढ़ इंसान होता है एक अनपढ़ समझदार इंसान, ठीक है? अनपढ़ समझदार इंसान वो होता है कि बाई चांस कुछ फाइनेंशियल स्थिति होती है या कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाता है, बट उसका इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में और उन चीज़ों को वो सीखने की कोशिश करता है। पॉइंट बी नोटेड, वो सीखने की कोशिश करता है और अपने को एक बेहतर समाज में लाने की कोशिश करता है। दूसरा होता है अनपढ़ जाहिल और गंवार, ठीक है? अनपढ़ गंवार बोल लीजिए, जाहिल तो आगे के लिए, ठीक है? तो अनपढ़ गंवार वो होता है कि वो पहले तो ना पढ़ा लिखा नहीं होता है, और फिर वो किसी की बात सुनता भी नहीं है। वो बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, ये वो वाला कैटेगरी है। तो वो सुनता भी नहीं है, उसको अपनी अपनी करनी होती है, तो उसको बोलते हैं अनपढ़ गंवार। अब आते हैं पढ़े लिखे लोगों पे। जो पढ़े लिखे होते हैं, मैं समझदार व्यक्तियों के लिए बात करती हूँ, जो पढ़े लिखे इंसान होंगे, अगर कोई हमारे बारे में बोल रहा है, उस इंसान उस चीज़ को सुनेगा कि इस इंसान ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, उसने किस वे में बोला, आखिर अगर ये बोली थी तो उसने क्यों बोला, ठीक है? उस चीज़ पे लिखा। अब आते हैं पढ़े लिखे जाहिल, जो मैंने इस लेडीज़ को प्रोनाउंस किया है, क्योंकि ये होता है कि इनकी कुछ फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा अच्छी होती है, तो माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा दें, पर वैसे तो ये हैं ही निठल्ले निकम्मे, कुछ करेंगे नहीं अपनी लाइफ में, बट इन्हें थोड़ा पढ़ा लिखा दिया जाए तो शायद मे बी अपनी अपनी आगे वाली जनरेशन को थोड़ा ठीक से पढ़ा सकें। और इनकी माइंड में बस एक मेंटेलिटी ये होती है कि हमें दूसरे घर जाके करना क्या है, पति कमाएगा और हमें तो बैठ के अपने बस बच्चे करने हैं और रोटी सब्जी करनी है। बस इनका यही मेंटेलिटी होता है, और इन्हें कुछ पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं होता है। बट ये है कि बोलते हैं ना, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इनके माँ बाप के पास थोड़ा पैसा होता है और उससे इनकी शादी कर दी जाती है। कहीं बेचारे अगर पैसा ठीक ठाक है तो इनकी अच्छे घर में शादी कर दी जाती है, और बेचारे उस लड़के का सोचिए जिसके साथ इस महिला की शादी हुई थी, वो मैं भैया आपको रियल में हैट्स ऑफ करती हूँ कि आप इस लेडीज़ को झेल लेते हो। क्योंकि देखिए, आप इन्होंने बताया था कि आप रेलवे में ऑफिसर हैं, मैं बहुत ज़्यादा डर गई आपसे, तो मैं आपके लिए हैट्स ऑफ करती हूँ कि आप इन्हें झेल लेते हैं, ठीक? अब ठीक है, अब मैं आती हूँ इनकी बात पे। इन्होंने बोला, पहले मैं आपको बताती हूँ, कुछ और बात बताती हूँ। इसने कहा, जो लड़की पर मैंने रिएक्शन दिया था, तो इस पे इन्होंने बोला था कि वो लड़की किसी को गलत नहीं बोलती, तो बहन आँखों में चश्मा लगा और उस वीडियो को देख, तो उसने कितना गलत किसको बोला है। फिर भी मैं नहीं जाती, मैं उसको वहाँ पे भी जस्टिफाई कर देती हूँ, बिकॉज
वो रोस्टिंग करती है तो ठीक है, चलो रोस्टिंग करती है तो अगर वो इस तक जाती है तो कोई बात नहीं। बट रोस्टिंग में भी जब हम किसी को बिना फालतू में रोस्ट करते हैं और हम जानबूझ के या कैसे भी उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात अलग है। क्योंकि रोस्टिंग हम उसकी करते हैं जो हमारी यूट्यूब साइट पे कुछ गलत चीज़ें दिखा रहा है या कुछ भी कर रहा है, चलो जैसे भी आप रोस्टिंग करते हो ठीक है। बट मैं उसको कहीं तक ये इस चीज़ दे के जस्टिफाई कर सकती हूँ कि वो अपना रोस्टिंग करती है, तू तो रोस्टिंग भी नहीं करती थी, ठीक है। फिर इसने अपनी आके गंद मचाई बीच में। इसने हमसे बोला कि हम लोग अलका दीदी के लिए वीडियोज़ इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी में शेयर करें। तो मैडम, हम इसलिए वीडियोज़ नहीं बनाते, हम अलका दीदी के पीछे नहीं, हम अलका दीदी के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो उसे कहते हैं साथ, और जो पीछे चलता है ना उसको कहते हैं चमचे। तो इस चीज़ में डिफरेंस पता चल गया होगा। हमने या मैंने, पुज्जू ने या मे बी जो ओलियान हैं, जो कितने भी लोग हैं, कभी किसी ने यूँ नहीं कहा अलका दीदी से कि आप हमारी कम्युनिटी शेयर कीजिए। अलका दीदी को अच्छा लगता है कि हम लोग उनके साथ उनकी आवाज़ में आवाज़ उठाते हैं, तो वो हमारी कम्युनिटी शेयर करती हैं। जैसे तेरे पेट में दर्द हुआ था कि तूने उसका पक्ष लेके तूने उसकी वीडियो बनाई और उस जो गलत होते हुए भी तूने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, फिर तेरी वीडियो को उसने अपनी कम्युनिटी पे शेयर किया, ठीक है। तो तेरे पेट में दर्द हुआ था कि तो तू भी उससे चाटने गई थी जो वो उसने तेरी वीडियो शेयर की या तूने बोला था, ठीक है। अब पहले इस चीज़ का निर्णय तू खुद कर लेना, उसके बाद बताना। तुम्हें पता है कि मैं गलत लेवल पे नहीं जाती है, बट मैं उसको भी आप करके बोली थी, बट तू वो भी डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि तूने एक इतने फटे में टांग अड़ाना और एक होता है बिना फटे में टांग अड़ाना। तो तूने तो बिना फटे में टांग उड़ाई है। अगर मैं तुझे कहीं तुम करके बोल दूँ ना, तो तू समझ जाना कि मैं उस टाइम वो मेरा नेचुरल है जो मेरा आ जाता है आप तुम के लिए, और मैं ये तू बोल रही हूँ, मैं जानबूझ के तुझे प्रोनाउंस कर रही हूँ कि मैं तुझे तू बोल रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसकी पढ़ी लिखी। हाँ, मैं अपने हस्बैंड पे तो बाद में आता हूँ, पहले मैं इसकी अभी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करती हूँ। इसने बोला कि मेरे घर में, इसके घर में, मेरे घर में नहीं, इसके घर में इसके फूफा जी जज हैं। तो बहन प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट इज़ माई, तो मुझे अपने फूफा जी का नाम बताओ, जो जज है ना उनका नाम बताइए, मैं देखूंगी, मैं जानूंगी, क्योंकि मैं भी अभी छुट्टी आ रही हूँ घर। तो मुझे भी मेरे गांव में एक दो लोगों के केसेस हैं, तो मैं उनको कह दूंगी कि भैया मेरे ऐसे ऐसे जानकार में हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सॉल्व करा लीजिएगा, ठीक है। जज का यही काम होता है। बट ये है कि जो जिसका केस होगा वो वैसे हैंडल किया जाएगा। बट ये है कि एक जान पहचान होने से क्या होता है कि केस जल्दी ऊपर आ जाएगा, तो उसकी सुनवाई हो जाएगी, ठीक है। मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है उन जज सर से, ठीक है। फिर इसने कहा कि मेरी बहन कचहरी में काम करती है। अब देखो, मैं ये बताती हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट में हर एक तरह की कैटेगरी होती है। मैं ये नहीं कह रही कौन किस कैटेगरी में काम करता है, ठीक है। बट मैं एक चीज़ बताती हूँ। तो इन्होंने कहा तो बहन अगर कचहरी में काम करती है, एडवोकेट हैं तुम्हारे घर में, तो एक ये चीज़ पूछना अपनी बहन से जाकर, अगर बहन आप भी मेरी वीडियो देख रही हो तो आप भी बता दीजिएगा कि अगर कोई इंसान यूट्यूब पर नहीं है और वो अपनी मेज़ का, अपनी पोस्ट का अगर कुछ यहाँ पे ढिढोरा नहीं पीट रहा है, इवन वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, इवन उसका एक फ़ोटो तक नहीं है सोशल साइट पे, और फिर भी ये आपकी प्रिय मित्र बहन मेरे हस्बैंड को टारगेट कर रही है कि वो अपने मेडल लगा के घूमता है। पहले लैंग्वेज नोटिस कीजिए कि इसने किस टाइप की लैंग्वेज मेरे हस्बैंड के लिए यूज़ करी है कि तेरा हस्बैंड गले में टांग के घूमत हुआ है। इसने ऐसे ही कुछ बोला था। मैं इसकी वीडियो भी लगाती, पर ये डिज़र्व नहीं करती कि मैं इसकी वीडियो भी लगाऊँ अपने चैनल पे। तो इसने ऐसा कुछ बोला, तो पहले इसकी लैंग्वेज देखिए। अगर तू मुझे बुरा बोलती ना तो मैं उस चीज़ को भी सहन कर लेती कि चल कोई ना, यूट्यूब की बात है, तूने मुझे गलत बोला तो मैं भी बोलूँगी। बट तूने मेरे हस्बैंड को पर्सनली जाके गलत बोला, तो अपनी बहन से पूछियो जाकर कि बहन जी, अगर कोई इंसान इस सोशल साइट्स पे नहीं है, अगर मैं उसकी जो प्रमोशन है, अगर उसकी जो ब्रेवरी है, या वो उसका जो ओहदा है, या अगर उस इंसान ने कुछ आके बोला, अगर मैं उसको फालतू ब्लेम करती हूँ तो मुझ पे क्या मान हानि का केस हो सकता है? पूछ लेना, और तुम्हारे जितने जानकार हो उनसे भी पूछ लेना, और फिर मुझे बता देना कि मान हानि का केस हो सकता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब तुम्हारी बात खत्म हो गई। फिर इन्होंने बोला कि मेरे घर में आर्मी वाले भी हैं, मेरे घर में मेरे हस्बैंड उसमें हैं रेलवे में, मेरा भाई रेलवे में, एयरफोर्स में, नेवी, सब में बताया। तो सुन,
मेरे घर में कोई रेलवे में नहीं है। बट तूने जहाँ तक कि मेरी नॉलेज की बात की, तो मैं बता दूँ, मेरे को जीएम का भी पता है। जीएम होता है जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे, जिसकी सैलरी मंथली 2.5 लाख से समथिंग ऊपर होती है, ऑलमोस्ट उतनी ही होती है। तो जीएम की शक्ल तो मैंने नहीं देखी, पर मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है, मेरी जीके इतनी है कि मैं सब चीज़ की नॉलेज रखती हूँ। फिर भी मैं तुझे रेलवे के लिए बता दूँ, मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है, पर मेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड जिसका हस्बैंड एमपी भोपाल रेलवे में है, भोपाल में उसके भी नियुक्ति है, वहाँ पर है, तो वहाँ पर उसका और वो ट्रेन गार्ड है। मैं उनको ऑफिसर भी नहीं बता रही, मैं तेरे को पूरा नाम बता रही हूँ, तू सर्च करवा लेना। अगर तुम्हारे पति देव अगर रेलवे में है तो सर्च करवा लेना, अगर पता चल जाए। ट्रेन गार्ड उनका पोस्ट है और वो है, ठीक है। और तुम्हारे हस्बैंड, मैं तुम्हारे यहाँ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो मैं तुम्हारे पति के लिए प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो तुम्हारे हस्बैंड जो रेलवे में है, तो मुझे दे देना कि क्या नाम है क्या नाम नहीं है, मैं उनका पूरा बायोडाटा निकलवा के तुम्हें सौंप दूँगी। पर्सनली सौंपूँगी, यूट्यूब पे नहीं सौंपूँगी, तुम्हें सौंप दूँगी। मैं बता दूँगी कि मेरी क्या है, मैं तुम्हें कितना निकलवा सकती हूँ, तुम्हारे बारे में बता देना। मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हें बताया ना, सर्च करवा लेना, ठीक। अब इस जाहिल औरत ने कहा कि तेरो हस्बैंड है क्या है, गले में मेडल टांग के घूमता है। तो सुन जाहिल औरत, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तुझ पे जब तूने ये 2 टके की बात की। तो सुन, अगर जब एक जवान, एक डिफेंस वाला, एक पुलिस ऑफिसर जब अपनी वर्दी पहनता है ना, तो उसके मेडल उसके सीने पे लगे होते हैं इधर। मेडल क्या समझती है? मेडल वो होता है जो गले में लेके घूमते हैं। वो मेडल खेल प्रतियोगिता या जो कुछ भी होता है, जो ओलंपिक्स गेम होते हैं या हम स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं या जैसी स्पर्धा होती है, वहाँ पे ऐसे मेडल्स मिलते हैं। और जो एक ऑफिसर्स या एक सेलर्स या एक किसी को भी मान लीजिए, एक आर्मी सोल्जर, एक सोल्जर को, इवन सोल्जर को मिलता है, तो उसके मेडल ही यहाँ पे टैग होते हैं। तो वो हमारे सीने पे टैग होते हैं, गले में डाल के घूमने से नहीं, वो सीने पे हर टाइम जब वो बंदा ड्यूटी करता है ना, तो इधर टांग कर घूमता है। अगर तेरे घर में कोई भी डिफेंस से है तो ये बात तुझे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जाते हैं ना, तो वो अपने मेडल्स इधर टांग कर चलते हैं। अब आई समझ में बात? पढ़े लिखे और अनपढ़, और पढ़े लिखे में और अनपढ़ में बात नहीं होती, बात होती है तुम्हारी सोच की, कि तुम्हारी सोच कितनी नीचे गिरी हुई है, तुम्हें उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है और ज्ञान दे रहे हो। यहाँ क्या बोला था? ज्ञान पेल रही है। मैं ज्ञान पेलती नहीं, ज्ञान दे देती हूँ, क्योंकि पेलना तो तुम्हारी कैटेगरी में, ज्ञान देना मैं तुम्हें ज्ञान दे सकती हूँ। और मेरे ज्ञान की तुलसी में उस टाइम लगा लेना जब मैंने एक टाइम और भी बोला, तू फेस टू फेस चैनल जाके देख सैयद रिजवान अहमद, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े वकील, और जाके उनकी वीडियो देख, तब तुझे पता चलेगा कि मेरी मेंटेलिटी कहाँ से खड़ी होती है और कहाँ ख़त्म होती है। मैं तुझे बस जस्ट एक चैनल का नाम बता रही हूँ, वहाँ जाके सुन लेना, तो तेरी रही बची थोड़ा जो कम नॉलेज है ना, जो है नहीं तेरे पास, तो वो थोड़ी आ जाएगी, ठीक है। और एक और बात बोली थी, मैं ये नहीं कहती कोई भी किसी में जॉब कर रहा हो, सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, बट एक जब डिफेंस वाला, एक पुलिस ऑफिसर, एक ऐसा इंसान होता है जिसकी अगर कहीं भी मृत्यु होती है तो उसको शहीद का नाम दिया जाता है। नहीं तो पूरी इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको शहीद का नाम दिया जाता हो, ठीक है। अगर एक बॉर्डर पे भी जवान मरता है ना, तो उसको भी शहीद का नाम दिया जाता है, उसको ये नहीं कहा जाता वो मर गया। और इवन पूरी इंडिया में कोई मर जाता है तो उसको शहीद का नाम नहीं दिया जाता। तो ये फ़र्क होता है एक डिफेंस वाले में और एक पुलिस वाले में और एक सिविलियन में, और ये अदर जॉब वाले में। किसी जॉब को यहाँ नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही, बट मैं जो चीज़ की हकीकत है वो समझाने की कोशिश तुम्हें कर रही हूँ। तो इसलिए जाहिल औरत, इस चीज़ को समझ, क्योंकि मुझे गुस्सा तब आया, अगर मैं तुझे बोल रही हूँ, ये चीज़ें प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि तूने मेरे हस्बैंड को फालतू में इस वीडियो में घसीटा। और आगे की बात मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में करूँगी, तो तब तक के लिए तू ये डोज रख अपने पास।